आपको ऐसे लगेगा कि आप प्लेन में बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद से कराची तक ग्रीन लाइन ट्रेन का सफर किसी जहाज जैसी सहूलतों से कम नहीं। जदीद तरीन ट्रेन कराची कितनी देर में पहुंचाती है और इसमें कौन कौन सी सहूलतें मौजूद हैं, देखिए इस वीडियो में। पहली ग्रीन लाइन ट्रेन है जिसका इब्तिदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किया है। हम उस स्टेशन पे मौजूद हैं। आइए चलते हैं, यहाँ के इंतज़ामिया के जो नुमाइंदा हैं बुकिंग वगैरह करते हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और मुसाफिरों से बातचीत करते हैं, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। बड़ा लग्जरी है इसमें सब कुछ, LCD वगैरह भी लगी हुई है, आपने बुक्स भी रखी हैं। कराची का सफ़र कर रही हैं, कितना किराया दिया आपने? जी बहुत इसकी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स लुक लाइक अ प्लेन, आपको ऐसे लगेगा कि आप प्लेन में बैठे हुए हैं। सेकंड, इसमें अगर आप बच्चे कार्टून देखना चाहते हैं वो भी फैसिलिटीज़ है, कोई सॉन्ग सुनना चाहता है और कोई रिसाइट तिलावत करना चाहता है, वो सारी फैसिलिटीज़ इस कार में मौजूद है। कराची तक का सफ़र इसमें 22 घंटों में हो जाता है। इसका टिकट इस्लामाबाद से कराची 7500 में है और 22 घंटों में आपको उधर पहुंचा देगी। जबकि जो लास्ट कार थी ना वो आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही थी, तो जो जल्दी जाना चाहते हैं वो इस कार से जा सकते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको इसमें सफ़र करके? बड़ी लग्जरी तैयार की गई है, कालीन है, LCD है, ईच एंड एवरीथिंग है। आप यहाँ पर बैठ के नोट्स भी बनाना चाहें तो बना लेंगी? बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर, क्योंकि ये इसका जो स्टेशन है यूनिवर्सिटी के पास, अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है रावलपिंडी तक तो वो भी फैसिलिटीज़ है यहाँ से। रावलपिंडी तक की होगी, I-14 की होगी, ये सारी हैं यहाँ पर। आज आप पहली दफ़ा आप इस पर सफ़र कर रही हैं तो दूसरे ट्रेन से कितना डिफरेंट है ये? बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लास्ट में एक ट्रेन में बैठी थी, उसकी टाइमिंग 5 to 6 है, तो उसका ये था ना कि ये ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतनी कंफर्ट जोन नहीं था, इसका बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन। बहुत अच्छी गाड़ी है। पाकिस्तान में इस तरह की गाड़ियाँ बाहर चलती है, पाकिस्तान के लिए एक तोहफ़ा है। हम इसमें आज बैठ कर लाहौर जा रहे हैं, तो इसमें सहूलतें भी काफ़ी, वाशरूम भी साफ़ है, सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बैठने के लिए अच्छी जगह है। कितना किराया है आपके इसका? और यहाँ पर बंदा आराम भी कर सकता है? आराम भी कर सकता है। ये रात के वक्त एक एक आदमी इन पे लेट सकता है, दिन के वक्त इसको बंद कर देते हैं, प्रॉब्लम ना बने बैठने वालों के लिए। इसका किराया एक आदमी का कराची का मेरा ख्याल है कोई 10-12 हज़ार के करीब होगा। आप जो लाहौर जा रहे हैं आपने कितना से किराया दिया इसका? टिकट नहीं मिला, लेकिन हमने बैठ लिया। अंदर से कहते वो टिकट देंगे, 2500 रुपये लगेगा एक आदमी का लाहौर का। इतना ज़बरदस्त सफ़र, इससे पहले आपने कभी इस तरह की गाड़ी में सफ़र? पाकिस्तान की तारीख में पहली गाड़ी है। क्या कहिएगा, कैसा लग रहा है आपको ये सफ़र? कोई ज़बरदस्त है, कोई परेशानी नहीं है। 9,950 रुपये किराया फी का, 29,000 रुपये हमारा 3 बंदों का पाया। बाकी सफ़र करेंगे आगे, खाना उन्होंने बताया है, खाना देंगे, नाश्ता देंगे सुबह का। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं वकास अहमद, बुकिंग ऑफिसर हैं मारगला ग्रीन ट्रेन स्टेशन में। इनसे पूछते हैं कितना टिकट है इस ट्रेन का, दिन में कितनी जाती हैं। वकास साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएं, ये ग्रीन ट्रेन और इतने लोगों की यहाँ पर रश लगी है, कितने का टिकट है और कराची कितने टाइम में पहुँचती है ये बस? ग्रीन लाइन पाकिस्तान की पहली जदीद और नॉन स्टॉप ट्रेन है। ये कराची तकरीबन 22 घंटे में पहुँचती है। इसकी 4 क्लासेस हैं, AC बिज़नेस, AC पार्लर, इकानमी और लोअर AC। इकानमी का किराया 4,200 है, बिज़नेस का 9,450 रुपये है, पार्लर का 8,500 है और लोअर AC का 7,550 रुपये किराया है। वकास साहब, मुझे ये बताएं, AC पार्लर लोअर, ये क्या डिफरेंस होता है इसमें? AC पार्लर जो है ये सिटिंग में होती है, इसमें जदीद किस्म की सीटें लगी हुई हैं जो LED के साथ हैं। आपके एंटरटेनमेंट का भी प्रोग्राम इसमें मौजूद है। और बिज़नेस क्लास में आपके लिए 6 सीटों का कंपार्टमेंट है जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर सकते हैं। और लोअर AC और इकानमी भी नई सीटें आई हैं, नई कोचेज़ हैं, वो भी आरामदेह हैं। मुझे ये बताएं कि क्या रिमार्क्स होते हैं, ये जो लोग सफ़र करते हैं मुसाफिर, अच्छा नज़्म व ज़ब्त है, नई चली है? जी, ये माजी में भी चलती रही है और बहुत अच्छे नताइज थे इसके। अभी भी जो ट्रेन चल रही है फ़िलहाल तो मुसाफिरों के बहुत अच्छे रिमार्क्स आ रहे हैं। इसमें सहूलियात जो हैं उससे मुसाफिर बहुत ज़्यादा खुश हैं और सफ़र भी आरामदेह है। मुझे ये बताएं, कितने स्टेशन पे जाते हुए ये रुकती है? इस्लामाबाद से इसका स्टार्ट होता है या किसी और जगह से? ये फर्स्ट स्टेशन इस्लामाबाद ही है, इसके बाद रावलपिंडी, चकलाला, लाहौर, खानेवाल, बावलपुर, रोडी और हैदराबाद, उसके बाद कराची डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है।
कितने घंटे में कराची पहुंचती है ये, और इसमें मुझे ये बताएं खाने पीने के लिए क्या कुछ इंतज़ामात होते हैं मुसाफिरों के लिए? ये तकरीबन 22 घंटे में कराची पहुंचती है। खाने पीने की बेहतरीन सहूलियात इसमें मौजूद हैं, जो टिकट में मौजूद होती हैं उसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं। उसी में ही सब खाना वगैरह, चाय, स्नैक्स, पानी साफ़ सुथरा और ये सहूलियात शामिल हैं। खाना 22 घंटे में सफ़र होता है, खाना देते हैं रात का या सुबह का नाश्ता, क्या होता है जो कराची वाले मुसाफिर होते हैं उनके लिए? यहाँ से जाते वक्त लाहौर तक चाय और उसके साथ स्नैक्स वगैरह देते हैं। लाहौर से आगे रात का खाना होता है और सुबह का नाश्ता भी बेहतरीन इसमें मौजूद है। वकास साहब मुझे ये बताएं, ग्रीन लाइन के लिए बुकिंग का क्या प्रोसीजर है? इसका ऑनलाइन होती है या यहाँ फ़िज़िकली आना पड़ता है मुसाफिरों को? जी, यहाँ पे हमारे स्टेशन पे भी सब जगह पे इसकी ऑनलाइन रिज़र्वेशन मौजूद है। इसके अलावा जो बंदे घर से बैठकर रिज़र्वेशन करना चाहें उसके लिए हमारी पाकिस्तान रेलवे ऑफिशियल की एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करके उसके ज़रिए घर बैठ के बुकिंग कर सकते हैं। तो ये दिन में कितनी जो ये ग्रीन लाइन ट्रेन्स हैं यहाँ से निकलती हैं इस्लामाबाद से? जी, इस्लामाबाद से डेली एक ही टाइम है इसका, 3 बजे मारगला रेलवे स्टेशन से ये डिपार्चर होती है। तो नज़्म व ज़ब्त, सिक्योरिटी के क्या क्या हिसाब हैं इसमें? हमने देखा तो है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कितने गार्ड्स वगैरह होते हैं? हर बोगी में होते हैं क्या? जी, इस ट्रेन के साथ भी हमारी पुलिस चलती है और स्टेशन पे भी सिक्योरिटी के अच्छे इंतजामात मौजूद हैं।